जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से भगवत प्राप्ति बहुत ऊंचे दर्जे की चीज़ है। बाघ, सिंह, हिरण, बकरी को साथ बैठा देने से यह नहीं माना जा सकता कि ऐसा कर देने वाला भगवान को प्राप्त हुआ पुरुष है, क्योंकि ये बातें तो बहुत ही तुच्छ हैं एवं नीचे दर्जे की हैं। सर्कस वाले भी पशुओं को शिक्षण देकर वश में कर लेते हैं। भगवत प्राप्ति असल में क्या चीज़ है, इसे भगवत प्राप्त पुरुष ही जानते हैं। साधारण संसारी मनुष्य तो देखता है कि किसमें क्या चमत्कार है, पर चमत्कार होना भगवत प्राप्ति का लक्षण नहीं है। दक्षिण में एक संत हुए थे, ज्ञानदेव जी। उन्हीं के समय एक योगी थे, चांगदेव। वे सिंह पर सवारी करते थे। 1400 वर्षों की उनकी आयु थी। प्रत्येक 100 वर्ष पर जब मृत्यु का समय आता, तब योग बल से समाधि में बैठ जाते और फिर 100 वर्षों के लिए नया जीवन बना लेते। इतनी शक्ति थी। ज्ञानदेव जी 2 भाई थे तथा एक उनके बहन थी। सभी भगवत प्राप्त पुरुष थे। चांगदेव के पास उनकी खबर पहुंची। बहुत लोग उनकी प्रशंसा करते। चांगदेव जी को अभिमान था, सिंह पर चढ़कर मिलने चले। लोग तो बाहर को देखते हैं, बाप रे कितना बड़ा महात्मा है कि सिंह पर सवारी करता है। लोगों ने कहा, ज्ञानदेव जी महाराज, एक बहुत बड़े महात्मा आपसे मिलने आ रहे हैं, आप चलिए। ज्ञानदेव जी के मन में आया कि अच्छा देखो। उस समय तीनों भाई बहन एक टूटी हुई दीवार पर बैठे थे। भगवत चर्चा हो रही थी। जब लोगों ने बहुत कहा, महाराज बहुत भारी महात्मा आ रहे हैं, अगवानी के लिए ही चले चलिए। तब ज्ञानदेव जी ने कहा, ठीक है। फिर दीवार से बोले, री दीवार तू चल। कहने की देर थी, वह दीवार जमीन से उखड़कर चल पड़ी। चांगदेव जी ने देखा, बाप रे, आज तक योग के द्वारा मैंने चेतन प्राणी को वश में करके इच्छा अनुसार नचा सकता था, पर यह तो जड़ पर शासन करता है। उसी क्षण अभिमान टूट गया और चरणों में आ गिरे। उसी समय 64 अभंगों में उन्हें ज्ञानदेव जी ने उपदेश दिया तथा राम नाम की महिमा बताई कि भगवान के नाम के सामने ये सभी बातें बहुत तुच्छ हैं। पर उनकी छोटी बहन ने उन्हें दीक्षा दी, तब उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। असली संतों की पहचान किसी बाहरी चेष्टा से नहीं हो सकती। एक साईं बाबा थे, उनको लोग रिजाई उड़ा देते थे। साथ में कुत्ता था, वे रिजाई से खिसकते खिसकते बाहर हो जाते थे। अब इस चेष्टा से ही किसी को भगवत प्राप्त मान लेना नहीं बनता। साईं बाबा की बात नहीं है। उनके विषय में तो एक विश्वस्त सूत्र से मैंने सुना है कि वे भगवत प्राप्त पुरुष थे। यद्यपि मैं निश्चयपूर्वक कुछ नहीं जानता, पर ऐसी चेष्टा देखकर किसी को भगवत प्राप्त मानना भूल है। संत का असली स्वरूप इससे अत्यंत विलक्षण है। वृंदावन में एक ग्वारिया बाबा थे। कुछ ही वर्ष पहले उनका शरीर छूटा है। उनका विचित्र ही ढंग था। वे अपने को श्याम सुंदर का सखा मानते थे और सचमुच थे भी। उनकी विचित्र विचित्र बातें आती हैं। दिन भर पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते थे। एक दिन रास्ते में पड़े थे। रात्रि का समय था। कई चोर उस रास्ते से जा रहे थे। चोरों ने पूछा, कौन हो? वे बोले, तुम कौन हो? उन सब ने कहा, हम तो चोर हैं। इन्होंने कहा, हम भी चोर हैं। उन्होंने कहा, चलो तब चोरी करें। इन्होंने कहा, चलो भाई। सब एक ब्रजवासी के घर में चोरी करने घुसे। वे सब तो चोर थे ही। उन सब ने सामान बांधना आरंभ कर लिया। ये कुछ देर तो खड़े रहे। फिर वहीं एक ढोलक पड़ी थी, उसे लगे जोर जोर से ढम ढम बजाने।
घर के आदमी जाग गए, वे सब तो भागे, पर ये ढोलक बजाते रहे। घर वालों ने आकर 4-5 डंडे बाबा को लगाए। अंधकार था, रोशनी जलाई तो देखा कि यह तो ग्वारिया बाबा हैं। उन सबको बड़ा दुख हुआ कि महात्मा को डंडे मार दिए। पूछा, बाबा तुम कैसे आए? बोले, चोरी करीबे ताई आए हैं। उन सब ने पूछा, और कौन कौन हते? बोले, श्याम सुंदर के सखा थे सब। अब देखिए इन लोगों की कैसी चेष्टाएं होती हैं। ग्वारिया बाबा मरने के कुछ दिन पहले बोले, अब नोटिस आई गई है, अब नहीं रहूँगो। मरने के 2 दिन बाद वहाँ से कुछ दूर एक भक्त था, उसके यहाँ गए और दूध पिया। बाबा का एक भक्त था, बड़ा बीमार था, रोने लगा कि बाबा या तो अच्छा कर दो या अब अपने पास बुला लो। स्वप्न में आए, मरने के कुछ दिन की यह बात है। उससे कहा, रोते क्यों हो? चल, हमारा उत्सव मनाया जा रहा है, देख। फिर स्वप्न में ही उसे ले गए, जो था दिखलाया। फिर कहा, अमुक दिन तुम्हें ले जाएंगे। नींद खुलने पर उसने जांच की, ठीक जैसे उत्सव हुआ था वैसे ही उसने स्वप्न में देखा था, और फिर उसी बताई हुई तिथि को मर गया। उनकी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें हैं कि सबका समझाना कठिन हो जाता है, पर वे थे सचमुच श्याम सुंदर के सखा, सच्चे महात्मा थे। उनकी कई चेष्टाओं का कुछ भी अर्थ नहीं लगता था। 2 महीने मरने के पहले हाथ में हथकड़ी डालकर घूमते रहते थे कि श्याम सुंदर ने कैद कर दियो है। बड़े भारी संगीतज्ञ थे। कहने का सारांश यह है कि भारी चेष्टा भगवत प्राप्ति का प्रमाण नहीं बन सकती। बहुत ऊंची चेष्टा करने वाले में भी त्रुटि रह सकती है, तथा कोई बावला सा नगण्य व्यक्ति भी बहुत बड़ा महात्मा हो सकता है। ब्रज के प्रेमी संतों का जीवन सुनने पर तो ऐसा मालूम होगा कि कोई रोते हैं, कोई हंसते हैं, कोई पागल हैं। कितनों में बाहर से कुछ भी प्रेम के लक्षण नहीं दिखते, पर उनके भीतर श्री कृष्ण प्रेम का अनंत सागर लहराता रहता है। इन प्रेमी संतों की पहचान बाहर से हो ही नहीं सकती। जय श्री राधा माधव।